जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं पढ़ा रहा हूं आरपीएफ एसआई के सेट का सॉल्यूशन। सेट नंबर 8 है और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 184 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 92 kmph की चाल से चलती है, फिर 204 102 की चाल चलती है, तो कुल दूरी का एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड जो होता है यानी औसत चाल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब डिस्टेंस हमें गिवन है 184 और 204। अब बात आई समय की, तो समय क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 184 बटा 92 2 घंटा और 204 बटा 102 2 घंटा। ऊपर की वैल्यू को जोड़ेंगे 388 आएगा, नीचे 4 97 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 97 हो जाएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, बड़े सिंपल होते हैं। x का मान यहां रख दो, y का मान यहां रख दो, बस इतना आपको करना है। जब रखोगे तो 137 की पावर 0.42 और यहां z लिखा है तो वो z ऐसे हो जाएगा 137 पावर 0.62 और यहां 2 लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहते हैं अगर सेम बेस है तो पावर समान होगी, यानी इन दोनों की पावर जो दी गई है ये इक्वल हो जाएगी। तो दशमलव हटा दो दोनों से, 42 जेड बराबर 124 के, तो जेड बराबर 124 अपॉन 42। 42 3 जा 126 होता है, यानी 3 बार में जाना चाहिए पर उससे कम, यानी 2.9 समथिंग बार में जाएगा। 2.9 समथिंग में C इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब ये नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट भाग दे जाके, क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया। देखो x का मान यहां रखना है, y का मान यहां रखना है और तेजी से हम लोग कर देंगे। ध्यान देना मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से। जब ये मान रखोगे तो 26 की पावर 0.89 ऐसे और z ऐसे, और 26 की पावर 0.31 ऐसे और 2 का मल्टीप्लाई। सेम चीज बेस समान है तो इनकी पावर इक्वल हो जाएगी, यानी 0.89 z बराबर 0.62 के। और अब ध्यान देना, दोनों साइड का दशमलव भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि सेम है 62 अपॉन 89। अब आप खुद बताओ इसका मान 1 से कम आएगा ना, अब भाग नहीं देना, 1 से कम आएगा तो 1 से तो ये दोनों ज्यादा हैं और निगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव आंसर, यानी 0.7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है और इसे सीखो, ठीक है, 3 स्टार दे रहे हैं और बड़े प्यार से समझना। कहता है एक कैन में 2 तरल पदार्थ P और Q का मिश्रण इतना है। तो ये एक कैन है जिसमें 2 तरल पदार्थ हैं, P और Q का मिक्सचर इतना है। इससे कहता है कि प्रभु 5 लीटर निकाल लिया गया सॉल्यूशन। अगर हम 5 लीटर निकाल लेंगे तो भी रेशियो 8 और 7 का ही बना रहेगा। सर कैसे? सुबह सुबह एक भगोने में चाय बनाई, खुद पी, 4 लोगों को पिलाई, ठीक है, तो उससे जितना निकाला तो क्या सबके स्वाद बदल गए? सबका टेस्ट वही है, बस वही है। इसमें कोई मिक्सचर था, इससे 5 लीटर निकाल लिया तो जिस रेशियो से कोई चीज मिली थी वो एज इट इज वही रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता कैन का शेष भाग Q से भर दिया जाता है, यानी अब इसमें Q द्वारा शेष भाग भर दिया था। तो शेष क्या? जो 5 लीटर निकाला था
वो Q में डाल दिया गया, Q वाला पोर्शन डाल दिया गया, और अब नया रेशियो 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब ध्यान देना, देखो मिलाया क्या गया, Q वाला पोर्शन, P वाला तो नहीं, P यहां 8 है तो यहां पर भी 8 होना चाहिए, यानी एलसीएम ले लिया। अब देखा जाए 7 से 12 की वृद्धि हुई, यानी 5 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ, यही 5 बराबर 5 के तो 15 बराबर 15 के, और 5 इधर जोड़ेंगे तो टोटल 20 हो जाएगा। 20 बराबर ये 15 के, 20 बराबर 15 में P वाला पोर्शन चाहिए, 20 बराबर 15 के तो 1 बराबर 20/15 यानी 4/3 के। और हमसे कहता है मेरे दोस्त, क्या आरंभ में कैन में कितना लीटर पदार्थ P था, तो ये 8 वाला था, तो दोनों साइड 8 का गुणा कर लो, 32/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत बार बताया गया, एक बार रिपीट कर देते हैं। 8 और 7 के रेशियो से कोई मिक्सचर था, 5 लीटर निकाल दिया तो भी वही रहेगा, ठीक है। अब उसकी जगह हमने जो निकाला था Q वाला तरल पदार्थ, उसमें भर दिया तो नया रेशियो 2:3 आ गया। तो मिलाया गया है Q, P तो नहीं, तो यहां 8 है तो यहां 2 कैसे, तो 4 का गुणा कर लो। अब 7 से ये 12 हो गया, यानी 5 यूनिट हमने मिला दिया, 5 यूनिट बराबर 5 के तो 1 बराबर 1 के तो 15 बराबर 15 के। वापस आए तो स्टार्टिंग में इसका मतलब 20 लीटर था, क्योंकि 5 निकाला तभी 15 हुआ। अब 20 तो ये 15 हुआ, 15 बराबर 20 के तो 1 बराबर 20/15 यानी 4/3। हमसे P वाला पूछा गया, तो 4/3 में 8 का गुणा कर देंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 45 है, प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो नया औसत कितना होगा। आप विचार कीजिए, हर एक संख्या में अगर आप 4 घटा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट औसत में भी 4 घट जाएगा और आंसर 41 आ जाएगा। ध्यान देना, वैशाली और वान्या एक व्यवसाय में 35:8 के अनुपात में निवेश करती, बहुत अच्छी बात है। यदि कुल 3655 है तो इसका योग करोगे तो 43 यूनिट आया, और यही बराबर 3655 के। आगे चल के बोलता है वैशाली और वान्या का प्राप्त लाभ में कितना अंतर, यानी हमें इसके डिफरेंस के बारे में चर्चा कर रहा है। 35 में 8 गया 27, यानी हमें 27 यूनिट का मान चाहिए। अगर हम ईमानदारी से करें, भाई हम अगर ईमानदार बन रहे हैं तो पहले हम इससे भाग देंगे, 3655 आएगा, बोलो हां, इससे भाग दिया, और नीचे 43 आएगा। पहला काम तो ये। दूसरा काम, ये तो 1 यूनिट है, हमें 27 यूनिट का मान चाहिए, तो यहां 27 का गुणा करेंगे। तो ये है हमारी ईमानदारी। लेकिन आप तो समझ रहे हो, कलाओं को सीखना होता है। आप देखो 35:8 का अंतर कितना है, 27, यानी 27 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, और 27 9 का मल्टीपल होता है। ऑप्शन में गए 9 का मल्टीपल देखा तो ये पहला वाला है 9, 7 नहीं है, 9 हटा दो, 5 3 8 2 10 नहीं है, 9 हटा दो, 5 नहीं है, यानी पहला आंसर। तो आप इस कैलकुलेशन से पूर्णतः बच जाएंगे। बस सारा खेल है अभ्यास का। सिंपल क्वेश्चन है। सेल के दौरान राघव ने 35 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 20% छूट पर और 100 रुपए की नोटबुक को 79 छूट पर खरीदा। सेल के कारण कितनी बची होती? तो सिंपल समझो, 20% 35 का निकालना है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से इसमें भाग दिया तो 7 आया। और 100 का 79% निकालना है, तो 100 का 79% 79 होता है, यानी 86 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो इससे डिविजिबल है। देखो नियम यह कहता है कि इसका ईमानदारी से एलसीएम लो, लेकिन आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट युद्ध 2024 मुझसे बेहतरीन ढंग से पढ़ाया आपने, ठीक है। तो जब आपने उसको पढ़ रखा है तो आपने देखा ये 3 का मल्टीपल है, दिमाग लगाओ, ये होता नहीं 3 का मल्टीपल, ये होता नहीं, ये होता नहीं, मुद्दा खत्म, पहला खत्म।
वरना ईमानदारी से आप इसका एलसीएम लो। अच्छा मान लो दो ऑप्शंस 3 के मल्टीपल होते तो 33 11 का चेक करते, मान लो दो ऑप्शंस 11 का होता तो 8 का मल्टीपल देखते, फिर हम ऐसे करके करते। मालूम चला सारे ऐसे ही हैं तो चुपचाप एलसीएम लेते। ठीक है, एक प्यारा क्वेश्चन आया पेपर में, अगर आप सेकंडों में करना चाहते हैं तो भी समझो, ये पहले भी समाज में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले शॉर्टकट फॉर्म में, यहां से पढ़ते हैं। यदि कैनवास की चौड़ाई 3 है, तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास की लंबाई कितनी होगी। एक बात को समझो, जैसे आप कहीं कपड़ा खरीदने जाओगे तो वो लंबाई चौड़ाई में मिलता है। अरे बोलो, बचपन में पैंट का कपड़ा स्कूल के लिए तो खरीदा ही होगा, तो थान से निकाला जाता है 1 मीटर दे दो 2 मीटर। अब उस कपड़े को लाकर हम कैनवास बना रहे हैं। ठीक है, कैनवास बना रहे हैं तो कैनवास में क्या कर्व सरफेस एरिया, यानी हम जो कपड़ा खरीद के लाए वो L इंटू बी में लाए, L1 B1 कर दे रहे हैं, और इससे हम कैनवास बनाते हैं पाई आर एल बनेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया शंकु का होगा। अब एक चीज देखो मेरे दोस्त, इसमें हमें B1 चौड़ाई 3 दे दी गई है, L पूछा गया है। अब जो भी L आएगा वो पाई यानी 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। जो भी L आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ऑप्शंस में आओ, पहला नहीं है, 8 7 13 में से 8 गया नहीं है, 13 में 6 गया नहीं है, 14 में से 3 गया है आंसर। इतना ही समय लगना है इसको करने में, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, मालूम चला 2 ऑप्शंस 11 के मल्टीपल है, 3 ऑप्शंस हैं, तो पढ़ाई तो मुमाया हो गई आपकी। कॉन्सेप्ट पर फोकस। तो भैया एक ठो शंकु बना देते हैं समझाने के लिए। ये शंकु है और इसका आधार ये होता है, शंकु का आधार ये होता है, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन इतना है, लेकिन आधार का क्षेत्रफल 1386 है। कितना, 1386। तो ये वैल्यू 1386 के बराबर हो गया। अब देखो, कहते हैं 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से ये 126 बार में जाएगा, 2 से ये 63 बार में जाएगा, 63 सत्ते यानी 9 सत्ते और सत्ते यानी आर बराबर, ये 63 का मतलब 9 गुणे 7 और 7 तो 3 और 7 यानी 21 हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या होगी वो 21 आ जाएगी, 21 आ जाएगी। पहले बोलो हां। ठीक है, अब शंकु का आयतन हमें दिया गया है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 21 गुणे 21, और एच हमें चाहिए होगा बराबर किसके, 9240 के, 9240 के। अब यहां कट्टा पिट्टी खेल लो भाई, करना ही पड़ेगा, करने से ही होगा। 21 से ये 21 गया, 21 से ये 21 गया, और देखा जाए 22 गुणे 21 जो आएगा, तो 22 गुणे 21 से आएगा कितना, 462 भाई, 440 और 22 462। 462 से ये पूरा का पूरा 20 बार में, यानी h बराबर 20 आ जाएगा, यानी हाइट इसकी 20 हो गई। उसके बाद आपको एक ट्रिपलेट्स मालूम होता है, या तो पाइथागोरस लगा लो 20 21 का, तो ये सीधे 29 होता है, वरना आपको एक ट्रिपलेट्स मालूम होता है 20 21 29, 20 21 29 अच्छे से मालूम होता है। बोलो हां, तो आप यहां 29 चिपका दो। अब सुनो, उसके आगे का स्टेप तो मिल गया। अब देखो L1 हमें चाहिए, B1 3 दिया गया, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमने निकाल ली थी जो कि 21 आई, और कहीं ना कहीं स्लंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई निकाल लिया जो कि 29 आया। 3 से ये 7 बार में, 7 से ये 7 बार में, यानी L1 बराबर 22 गुणे 29, 29 दूना 58, 5 हासिल, 58 5 63 है। कैसा लगा? तो फिर आपको इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत करनी है, ईमानदारी। समझ गए ना मेरे भाई? ठीक है, हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन था, करा दिया। ये कई बार बताया है कि a + b का होल स्क्वायर
और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो 2 टाइम्स होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ सर आपने बताया है, पहले भी आ चुका है सेट में। तो ये चीज जो है अगर चाहो तो लिख देता हूं 3 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर और 3 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो दो ऐसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का स्क्वायर 6, 15 दूनी 30 आंसर। अगर बच्चा एक्सपर्ट है तो कलम भी नहीं चलाता है, ऐसे सोचता है 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का स्क्वायर 6, 9 6 15, 15 दूनी 30, टिक मार के भाग गया। और ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से एक निश्चित चाल से वापस लौटता है। इस प्रकार उसे 8 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ से कार से यात्रा करता है तो 5 घंटे कम लगते हैं। अब देखो अगर आपको तेजी से करना है, दोनों तरफ पैदल वाला तेजी से, जब भी इसमें कुछ घंटे कम लगते हैं, कुछ घंटे, ये याद रखना, कम लगते हैं, कम लगते हैं, ये बोला जाए कुछ घंटे कम लगते हैं और पहला, तो सीधे इन दोनों के टाइम को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सीधे दोनों के टाइम को जोड़ दो, जो पैदल है तो 8 5 13 घंटे 45 मिनट आ जाएगा। लेकिन आपको करना है तो पहले हम पैदल गए थे, फिर हम कार से, पैदल और कार से, तो हम 8 घंटे 45 मिनट का समय लेते हैं। लेकिन जब हम दोनों साइड कार से जाते हैं तो 5 घंटे कम, तो इसमें 5 कम करोगे तो 3 घंटे 45 मिनट लेंगे। और मेरे दोस्त यही समझना, हमसे दोनों साइड पैदल की बात कर रहा, वॉक, 2 का यहां गुणा, 2 का यहां और 2 का यहां कर लोगे, यानी 16 घंटे, यहां 90 मिनट लिखना, ये याद रखना, हमने कई बार बताया। अब घटाओगे तो 16 में से 3 गया 13 आएगा और 90 में से 45 गया तो 45 आएगा। समझ गए? तो 13 घंटे 45 मिनट आएगा। पर अगर आपको ओरल करना है तो आपको पैटर्न बिल्कुल रटा होना चाहिए। 8 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे जोड़ोगे तो 13 घंटे 45 मिनट आंसर आएगा। समझ गए? पर पैटर्न भी याद होना चाहिए। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन अभी ALP 2024 में भी आया था, सेम क्वेश्चन। देखो औसत 42 है तो 42 ऐसे क्रमागत है, एक इसके आगे और एक इसके पीछे, एक इसके आगे और एक इसके पीछे, क्योंकि क्रमागत है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, एक आगे और एक पीछे। अब एक बात को सुनो, यहां सम संख्या विषम संख्या तो बोला नहीं गया, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, तो क्रमागत यानी एक एक का अंतर, तो ये 43 होगा और ये 41 होगा। तो पहली सबसे छोटी ये, दूसरी सबसे छोटी 42 होगा। दूसरी सबसे छोटी, पहली नहीं बोला, इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 42 होगी। खत्म बात। भाई पहले हटा दो तो दूसरी कौन सी होगी, तो 42 होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये ओरल क्वेश्चन था, हो जाता सबसे। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद कितना? सिंपल है, 1,30,000 जनसंख्या थी, 15% की वृद्धि यानी 115% और 30% की वृद्धि 130%। बस काटते समय थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा। परसेंटेज वाली दे दिया जीरो का। अब यहां देखो एक जीरो आया, एक जीरो। अब यहां जीरो हटा दो, अब यहां देख लो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, जीरो हटा के यूनिट प्लेस पे 5 यानी 10th प्लेस पे 5 आ गया। बोलो हां, किसके लास्ट में 50 है? खत्म, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा है तो HW घर पे करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 30% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर इतने पर बेचता है। एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 3 स्टार, और इसे बेसिक मेथड से आप कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ग्रुप डी में कई बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया और हमेशा मैंने ऐसे ही बताया, CP, MP और SP।
क्योंकि इसके शब्दों को पढ़ना पड़ता है। ध्यान देना, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30%, 80% की दो क्रमिक छूट देकर, यानी अगर एमपी 100 रुपए है और 30% की छूट दोगे तो 70 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 100 का 30 कम करोगे 70। अब 80% की छूट दे रहे हो, 80% छूट मतलब 20% पे बेचा जा रहा है, इसका 20% निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं 14 आ जाएगा। फिर कहता है कितने पे बेचा गया है, वो आपके सामने वैल्यू दी गई है 960.4 पे। बहुत अच्छी बात। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तब वह 40% कमाता है। जब कोई भी छूट नहीं दे रहे हो तब वह 40% कमा रहा है। 40% मतलब होता है 2/5, यानी 5 की चीज वह 7 में बेच रहा है, तभी उसको 40% का क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है। एज ए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमसे कहता है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी इस 5 का मान हमसे जानना चाहता है। कोई बात नहीं, हम जनाएंगे। पहले ये समझो, दोनों में एमपी समान करना पड़ेगा। तो यहां 100, यहां तो 100 का यहां गुणा कर लो तो 7 का यहां हो जाएगा। अब जब 7 का यहां तो 7 का यहां, क्योंकि उसी रेशियो से बढ़ेगा। जब 100 का यहां तो 100 का यहां पर भी हो जाएगा। 500 की चीज 700, अब दोनों में 700 मैच कर गया। अब दिस बराबर दिस, अब इसका भाग आपको देना पड़ेगा और वहां से आप 1 यूनिट का मान निकालो और 500 से गुणा कर लो, खत्म बात। तो जब 14 से इसको भाग दे रहे हो तो 84 6 बार में, 112, 120 8 बार में, और फिर 84 6 बार में, यानी 7 यूनिट का मान ये हो गया। फिर से भाग दे दो, 1 यूनिट का मान निकल आएगा 63 9 बार में, 56 8 से 56 9.8। तो बस इस वैल्यू में हमें 9.8 का गुणा करना चाहिए। दशमलव से एक जीरो गया, 98 गुणे 50, तो 98 का डबल कर लो 4900 आंसर आ जाएगा। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, याद रहे। अभ्यास ऐसे ही करके बैठना, ठीक है। तरीके बहुत होते हैं, जब सीपी और एमपी पे चर्चा होती है तो उस पे अलग होते हैं। अब कुछ लोग तुमको 5 का मल्टीपल बता देंगे तो यहां तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, ठीक है। एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध वाला 40 लीटर विलियन है। इसमें से कितने लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 25% दूध वाला विलियन बन जाए। अब सोचो कि 15 नंबर कैसे हम लोग करेंगे। सोचो, ठीक है, कैसे हम लोग इसको करेंगे। देखो ऐसा कर लो, मिक्स एंड एलिगेशन से कर लो, ठीक है, मिक्स एंड एलिगेशन से कर लो। देखो पहले पतीले में 40% शुद्ध दूध है। कितना? 40% शुद्ध दूध है, यानी मिल्क है 40%। दूसरे पतीले में 100% वाटर है, 100% वाटर है, तो मिल्क 0% है। तो यहां पर दूसरे पतीले का मिल्क 0%, और ओवरऑल मिला रहे हो तो 25% बना रहे हो, तो 25% ऐसे लिख लो, मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो। 25 में 0 गया तो 25 आया, 40 में 25 गया तो 15 आया, 40 में 25 गया तो 15 आया। बोलो हां। इसका रेशियो देख लोगे तो 5:3 आ जाएगा। तो पहले पतीले में मिक्सचर था 40 लीटर, 5 बराबर 40 के तो 1 बराबर 8 के। तो अब जो मिलाया गया है, जो दूध मिलाया गया है, क्योंकि दूसरे पतीले में तो दूध था
पानी था ना, 3 गुणे 8 24 लीटर मिलाया। इसका आंसर 24 लीटर आएगा। अब किसी को अगर दूध पसंद नहीं, सर हम पानी पानी खेलेंगे, तो समझो पहले पतीले में मिल्क है 40%, कितना 40%, तो बाय डिफॉल्ट वाटर 60% हो जाएगा। और दूसरे पतीले में हम क्या मिला रहे हैं, पानी, तो वहां उसकी प्योरिटी बाय डिफॉल्ट एज ए 100% रहेगी, 100% रहेगी, बोलो हाँ। और मिलाने पर 25% दूध हो जाता है, तो 25% दूध, तो बाय डिफॉल्ट वाटर 75%। यानी इधर वाले में हम लोग मिल्क मिल्क करके खेले, अब इधर वाटर वाटर खेल रहे हैं। पहले में वाटर 60%, दूसरे में 100%, जब ओवरऑल देखा जाए तो 75%। फिर मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 75 में 100 गया 25 आया, 75 में 60 गया 15 आया, यानी 5 और 3 का रेशियो आया। और ये 5 बराबर शुरुआत के 40 लीटर के, तो 1 बराबर 8 के, तो 3 बराबर 8 त्रिका 24 के। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 24 is the right answer of this one. कह रहा किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित करें तो शेषफल, हमेशा आपको मालूम है कि इसका तो ये मल्टीपल होता ही है, इसका भाग सिर्फ इसमें देते हैं। 45 में 21 का जब आप भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, क्योंकि 21 दूना 42, तो बचा कितना 3। 3 इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना, यदि उनमें से एक संख्या इतनी, दूसरी क्या है, हमेशा याद रखना, दूसरी और चाहे पहली दोनों संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होंगी। किसका मल्टीपल होंगी, एचसीएफ का मल्टीपल होंगी। और एचसीएफ क्या है 27, तो इसका मल्टीपल देखोगे तो यही है 27 का मल्टीपल, बाकी कोई नहीं। फिर भी मैंने हमेशा बताया कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इससे ये 2 बार, 2 से ये 81 बार। ठीक है, समझ गए, सिंपल है। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। मैं वही विक्रेता हूं और मैं दावा कह रहा हूं कि मैं हानि पर अपनी चीज को बेचता हूं, यानी 100 रुपए की चीज मैं 75 रुपए में बेच रहा हूं। समाज सेवक हूं, घर से पैसा खर्च कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे बाटों का प्रयोग कर रहा हूं और आपको धोखा दे रहा हूं जिनका वजन पर उन पर अंकित से 35% कम है। आप आए, सर जी 100 ग्राम टमाटर दे दो, मोटा मोटा, और सर जी ठहरे बेईमान, 35% इसका मार रहे हैं, यानी हम आपको दे रहे हैं 65%। मांगा 100 ग्राम, दिया 65 ग्राम। बस अब लाभ निकालना है, तो सीधी सी बात, मैं कमाऊंगा ही। इससे ये 100 गया, 65 75 13 और 15, 5 से भाग दोगे तो 2/13 गुणे 100। ऑप्शंस पे पैनी नजर रखना, 13 एकम 13, फिर 70 आ गया, 13 पचे 65, यानी 15 पॉइंट समथिंग। अगर 2 होंगे तो पूरा भाग देंगे, नहीं है तो एक आंसर। समझ गए, ये चीज सीखना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। भानु नाव से 790 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में जाता है। तो विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है हमारी, वो u1 माइनस u2 होती है, जिसे हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। और कितना 790 जा रहा है 30 की स्पीड से, और धारा की दिशा में 12 घंटे में, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। 790 और 12 घंटे में। अब मेरी बात को समझना, धारा की चाल यानी u2 चाहिए, तो ऐसे करके घटाओ, काटना पीटना नहीं, घटाओ, तो ये कट जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2u2 बराबर 790 कॉमन ले लो, तो पहले ये वाला आएगा 1/12 और फिर 1/30 आएगा। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो यहां 5 आ जाएगा और यहां 2, 2 से ये 3 बार में गया, बोलो हाँ, 2 से ये 3 बार में।
सॉरी देख लो, 3 से ये 20 बार में गया। 5 माइनस 2 3 होता है, 3 से 60 20 बार में जाएगा। 0 से ये 0 चला गया। अब U2 का मान 79 तो ऊपर रखा है और 2 गुणे 2 4 से भाग दोगे। ऑप्शंस में पैनी नजर रखो। 19 चौका 76 और फिर बचा 3 बटा 4 को 75 पैसा बोलते हैं। 19.75 इज द राइट आंसर। यही तरीका इसका बेस्ट है। अगर हमने यहां काट पीट दिया ना, आप विश्वास मानो हम आंसर निकालने में पेपर टाइम सक्षम नहीं रहेंगे। और ऐसे स्टेप का फॉलो किया तभी आपका आंसर जल्दी आएगा। समझ रहे हो ना? बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 3 स्टार दे दे रहे, पहले भी कई बार कराया है। इसको बहुत प्यार से समझना, एक बार में आप समझ जाओगे। बेसिक क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग यहां से पढ़ रहे हैं। प्रत्येक कंपनी कुल 25,000 बल्ले निर्मित करती है, यानी हर एक कंपनी जो ये है सब 25,000 बल्ले निर्मित करती है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी सीजल 2024 में आया। ठीक है, याद रखना। कंपनी सी द्वारा निर्मित ब्रांड वाई वाले लकड़ी के बल्ले। कंपनी सी द्वारा निर्मित ब्रांड वाई वाले लकड़ी के बल्ले। अब सुनना, कंपनी सी द्वारा बता रहे मेरे भाई, कंपनी सी द्वारा निर्मित, तो सी द्वारा निर्मित कंपनी ये सी है, ब्रांड वाई वाले लकड़ी के बल्ले। कंपनी सी द्वारा ब्रांड वाई, मेरे दोस्त ये होगा पोर्शन, ये हमारा ब्रांड क्या होगा, वाई होगा, लकड़ी के बल्ले। अब देखा ये जाए कि ये जो डेटा दिया गया है ये प्लास्टिक के बल्ले का परसेंटेज है जो कि 45%, तो लकड़ी के बल्ले होंगे 55%। कितना? 55%। अब जो भी कैपिटल दी जाए, क्योंकि कैपिटल सबके लिए समान है, तो सबके लिए समान है क्योंकि आंसर रेशियो में पूछा जा रहा है। आपकी इच्छा है तो 25,000 लिखो, ना इच्छा तो कोई नहीं। उस कैपिटल को हम x मान ले रहे हैं, सबके लिए जो 25,000 है उसको x लिख ले रहे हैं, समझे नहीं? इसका 55%। और अगर आपको ये 19 वाला भाग चाहिए होगा तो 19 ऐसे, 19 है 25 से भाग, यानी 19/25 ऐसे आप करोगे। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब सुनना, फिर कहता है कंपनी ए और एफ द्वारा निर्मित लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या का अनुपात। तो किसके द्वारा बोल रहा है? ए और एफ द्वारा बोल रहा है। ए और एफ द्वारा बोल रहा है कुल संख्या का अनुपात। यहां पर भी लकड़ी की बोल रहा है, तो 55% क्या प्लास्टिक के, तो 45% लकड़ी के होंगे। 40% प्लास्टिक की, तो 60% लकड़ी की होंगे। बोलो हां। अभी ध्यान देखना, यहां कुल की बात कर रहा है, कुल, तो आगे रेशियो की बात नहीं कर रहा है। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर चाहो तो अलग अलग करोगे, तो ऐसे करोगे, x का 45% कुल की बात हो रही है, फिर x का 55% ऐसे करोगे। सॉरी 60 है और x का 45, x का 60%। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x इससे कॉमन ले लेते हैं और 45 और 60 को जोड़ देते हैं, सीधे 105% कर देते हैं। उम्मीद है समझ गए होगे। लिखा ये तो अब तो समझे गए होगे। अब देखो दोनों में जो 25,000 था ना, वो x ही था, वो तो कैंसिल हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो,
कहते 5 से ये 21 बार में गया, 5 से ये 11 बार में गया, और कुछ कट ही नहीं रहा। तो 11 गुणे 19 कर लोगे तो 209 होगा, और 25 गुणे 21 करोगे तो 525 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 209 525 हो जाएगा। बहुत सिंपल वे से बताया है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 29 नंबर, सॉरी 20 नंबर, 20 नंबर 21 कहता है 7 संख्याओं का औसत 57 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो रही है, तो नया संख्या क्या होगा। अब सभी संख्या में 6 की वृद्धि, तो आप समझ लो, तो औसत में भी 6 की वृद्धि हो जाएगी, और ये 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। 63 इज द राइट आंसर। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद मिश्र धन इतना हो जाता है। अच्छा, 1 साल का 20% तो 3 साल का कितना? तो आप कहोगे सर 60% ब्याज मिलेगा। भाई प्रिंसिपल अपने आप में 100%, और 1 साल का 20% तो 3 साल का 60% जोड़ोगे तो अमाउंट 160% हो जाएगा, जो कि 3120 की आएगा। बोलो हां सर, बिल्कुल सही बात है। फिर हमसे कहता है 1 वर्ष में समान दर पे समान मूलधन पे साधारण ब्याज, तो 1 साल का तो 20% है, यानी हमें 20% का ही मान चाहिए। और मेरे दोस्तों कितने आराम से होगा, अगर मैं 160 में 8 का भाग दूं तो 20 आएगा, तो इसमें भी 8 का भाग देंगे। 8 त्रिका 24, 9 अट्ठे 72, यानी 390 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 390 आ जाएगा। है ना आसान? बोलो बोलो, टेल टेल, प्यार से पढ़ो मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी आसान है, 3 स्टार, और आपको समझना है, बेसिक से ही हो जाता है, समझो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पानी से भरे हुए 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन में डाल दिया गया। अब जैसे नहीं, एक गिलास है, उसमें गोल गोल गोलियां डाल दो, मोटा मोटा की बात कर रहे हैं, गोलियां डाल दिया आपने मोटा, तो सीधी सी बात, जो आपका पानी का लेवल बढ़ेगा वो उसके आयतन के हिसाब से ही बढ़ेगा। यानी जो यहां पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³, और किसमें डालने हैं? बेलन में डालने हैं, तो बेलन का आयतन पाई r²h, तो आधार की त्रिज्या ये r², और h जो हाइट बढ़ेगी उसके बारे में चर्चा हो रही है। यदि गोले को पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाए तो बेलन में पानी का स्तर, आपको अगर डायग्राम के हिसाब समझना है ऐसे समझो। ये गोली थी, हमने इसमें डाल दी, अब गोली यहां आएगी, और जब गोली यहां आ गई तो अब इसका आयतन, जो नीचे वाला पानी था, तो अपने इतना लेवल बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, बेलन के पैटर्न पे बढ़ेगा, जो बढ़ेगा पानी, तो यही हाइट बढ़ेगी, अगर समझना है। और इसकी त्रिज्या बस इसके मतलब इस गोली का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर एक्चुअल ये होता है मेरे भाई। समझ गए? सब बात। अब कट्टा पिट्टी करो, जो जितने प्यार से काट सकता है। 3 से तो ये 9 बार में गया, अब ये 36 हो गया, 36 144, 4 बार में 36 चौका 144। हाँ, तो अब आ गया 1 बराबर 4h के, तो h बराबर 1/4 के। समझ गए? 1/4 सेंटीमीटर आंसर। ट्रेडिशनल हो गया ये तो। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। अब समझना, 171 कुर्सी बेची, तो इसका मतलब 171 कुर्सी लाए होगे ना, यानी 171 आपने अगर सेल की है तो 171 चेयर आप लाए हो ना, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट बता रहा है 71 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, यानी 71 एसपी के बराबर आपका प्रॉफिट हुआ। उसका लाभ प्रतिशत बताओ।
अब 171 में 71 कम करोगे तो कहीं ना कहीं 100 का सेलिंग प्राइस आएगा, और जो कि 171 सीपी के बराबर। अब सीपी के सामने 100, एसपी के सामने 171, यानी सीपी अपॉन एसपी। सीपी के सामने 100 और एसपी के सामने 171, यानी 100 की चीज 171 में बेच रहे हो तो 71 कमा रहे हो, 71% एज ए प्रॉफिट। 71 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल है, ध्यान देना। एक आयताकार सीट है, ₹1.5 प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत इतनी है। आयत की सीट की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी। देखो लंबाई 30 है, चौड़ाई भी है, और इसमें 1.5 यानी 3/2 रुपया के हिसाब से हम पेंट कर रहे हैं, और ओवरऑल खर्चा 945 आ रहा है। अब भी निकल आएगा, कट्टा पिट्टी करना और कुछ नहीं। कहते हैं 9 से ये काटोगे तो 105 बार में जाएगा, 2 से ये 5 बार में, 105/5 यानी 21 बार में। यानी हमसे जो बी का मान बोला जा रहा है वो 21 आ जाएगा। 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन एक एक सेट में रिपीट होता है, जैसे यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 228 किलोमीटर की दूरी 114 kmph की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड पूछा गया। पहला क्वेश्चन शायद यही था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 228, और पहली डिस्टेंस ये, दूसरी ये, तो 372। अब सुनना, 228 किलोमीटर 114 की स्पीड से तो भाग दोगे तो 2 घंटे का समय लगेगा। 372 93 की स्पीड से, की स्पीड से तो 4 घंटे का समय लगेगा। बस खेल जाओ, 8 2 10 0, 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, 600/6, 100 एवरेज स्पीड होगी इसकी। 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल है। 3 साझेदार हैं, एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं जिसमें 7 2 5 के हिसाब से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी महीने, पहले वाले ने 11 महीने के लिए लगाया, दूसरे वाले ने 7 महीने के लिए लगाया, और तीसरे वाले ने 12 महीने के लिए। बस इसी रेशियो से हो जाएगा। 77 14 और 60, कुछ कटता होगा तो कट जाएगा, नहीं कट रहा तो यही आंसर। 77 14 और 60। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार हमने इसको बेहतर ढंग से बताया है। क्वेश्चन अच्छे आए, मतलब देखा जाए तो शुरुआत में कई सेट हम लोग लगाए थे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन आरपीएफ एसआई में ये समझो बहुत सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सेटों में, इसीलिए आंसर की को डिस्कशन नहीं करना चाहिए था, उससे कट ऑफ में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन। अब एक सेट में 35 है, 15 सेट, तो आप समझ रहे होंगे कितना क्वेश्चन होता है। तो उसमें आपको 100-200 ही क्वेश्चन करना होगा, बाकी सब रिपीट। सेट में 1-2 क्वेश्चन 2 बार आ रहा है, क्या करें। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो 30 और 30, 30 और 30। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है तो 30 और 30, और चक्रवृद्धि ब्याज 62 है, तो ये तो एसआई हो गया, और 62 है तो 2 रुपया एक्स्ट्रा, ये टोटल हमारा 62 हो गया। और हमने हमेशा बताया कि ये प्रिंसिपल है, इसका R% ये होता है और इसका R% ये होता है। पहले 30 का R% बराबर 2, यानी R बराबर 20/3% आ गया। और हमसे इसमें कहता है प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का 20/3 एज ए परसेंटेज, और ये 30 के बराबर। इससे ये 5 बार में गया, 15 का गुणा करोगे 45, यानी 450 एज ए
प्रिंसिपल आ जाएगा। और यही इसका बेहतर सॉल्यूशन होता है। हम स्टेप इसमें गैप कर सकते थे पर हमने नहीं, हमने कहा लिख के दिखाएंगे। समझ गए? यही इसका बेहतर सॉल्यूशन भी होता है। यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यवसाय 37,200 का निवेश किया। वर्ष के अंत में टोटल 5,000 का कुल लाभ हुआ। 5,000 का कुल लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ में से यामिनी का हिस्सा 1,300 है। तो यामिनी का हिस्सा 1,300 है तो जरीन का हिस्सा क्या होगा? जरीन का हिस्सा 1,300 घटा दो, 3,700 हो जाएगा। रेशियो देखोगे तो 13 और 37 का आएगा। जरीन ने कितना निवेश किया था? अब समझना बड़े प्यार से। ये टोटल कितना है? 50, यानी 50 यूनिट का मान 37200 आ गया। 37200 आ गया। और हमें चाहिए 37 यूनिट का मान। 37 यूनिट का मान चाहिए। यानी अगर मैं 50 का, अच्छा आंसर सभी 26 के आसपास है, कोई बात नहीं, हम तब भी निकाल देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा की जरूरत नहीं। 50 से भाग दे दो, 1 यूनिट का मान 50 से भाग दिया तो 100, 2 का गुणा हो जाएगा 4, 37 दूना 74, 744 हो गया। अब इसमें 37 का गुणा करना है, लेकिन हमें नहीं आता। तो देखो ये 44 4 का मल्टीपल होता है, यानी 4 का मल्टीपल आंसर। ये होता नहीं, ये होता है, ये होता नहीं, ये होता नहीं, आंसर। और अगर आपको कष्ट है तो 744 में 37 का गुणा कर लेना, then you will get the right answer of this one. I hope you guys understand. ठीक है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जो 18, 5, 81, 90 से डिविजिबल है। देखो पहले 90 देखो, इसमें 10 का मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल ये और ये हो गए, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। हाँ एलिमिनेट हो गए। अब एक बात को समझो, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का, और ये किसी का नहीं, यानी 2 का ही मल्टीपल एलसीएम में होना चाहिए। तो 10 तो 2 का मल्टीपल होता है, लेकिन 20 4 का है, तो ये भी नहीं होगा। 810 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? और वैसे भी 81 से 720 जाएगा ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। हाँ 81 से 720 कहां जाएगा? 720 में तो 8 का मल्टीपल भी तो है ना, ठीक है। और वैसे भी 81 720 नहीं जाता। सब दिमाग लगा सकते हो, वरना ईमानदारी से इसका एलसीएम ले लेना। साधारण भिन्न में तब्दील करिए। देखो इसका मतलब, वो 2 ऐसे रहने दो, इसका मतलब जितने पे छतरी उतने 9, ऐसे जितने पे छतरी उतने 9, दशमलव बाद 3 डिजिट, तो यहां 3 बना लो, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो तो 4 में नहीं, और प्लस का 2 ऐसे, यानी ये आ गया 39/900, जिसे हम 13/300 बोल सकते हैं, और प्लस का 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 13/300। मेरा टाइपिस्ट ऐसे लिखता है, स्पेस छोड़ देता है, तो 2 सही 13/300 आएगा। 2 सही 13/300, यानी ये जो वैल्यू लिखी है, ये 2 सही 13/300 लिखा हुआ है। समझ गए? 31 का राइट आंसर। ठीक है। यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 है, फिर से रिपीट, अब 2 वर्ष में 60 है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो पहले साल 30 रुपए, दूसरे साल भी 30 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज 63 है, तो समझ गए ना, प्रकाश का डब्बा मेथड, तो 33 60, तो 3 बचा, यानी ये प्रिंसिपल है, इसका R% ये होगा, इसका R% ये होगा। और मेरे भाई यूथ 2024 मुझसे पढ़ डालिए, मैं बार बार बोलता हूं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, मुझसे पढ़ लीजिए तो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। प्रिंसिपल चाहता है, तो साफ साफ दिख रहा है इसका 10% है, बोलो हाँ। 30 का 10% 3, तो P का 10% ही 30 होगा।
भाई P का 10% ही 30 होगा और 100% 300। देखो कैलकुलेशन खा गए ना इस बार। थोड़ी देर पहले जब आया था तो मैंने कहा था मैं कैलकुलेशन खा गया, तो आप देख लो, ये सॉल्यूशन देख लो और ये सॉल्यूशन देख लो, तो वो अभ्यास का खेला है, ठीक है, और थोड़ा वैल्यू का भी इफेक्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से ऑप्शंस एरर आया, ठीक है, शायद पहले सेट में भी था और उसके बाद ये 8वां सेट है, इसमें भी है, मैं करके बताऊंगा। ऑप्शंस एरर है, मतलब आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बड़े प्यार से समझेंगे। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाए, बड़े बेसिक से, यानी मूल्य रेट, मान लो पेट्रोल का पहले 100 था, 60% वृद्धि 160, और अगर आपको काट के लिखना है तो इसका रेशियो ले लो, 100 और 160 का रेशियो 5 और 8 आ जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 की चीज 8 में ली बात। इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे, यानी क्वांटिटी की बात, तो वो हम x से y कर दे रहे हैं, और ओवरऑल हमसे कह रहा है कि प्रभु 28% की कॉस्टिंग में वृद्धि, तो रेट इंटू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 28% वृद्धि, यानी 100 की चीज 128 हो जा रही है। तो चाहो तो ऐसे करके काट लो, और चाहो तो ये समझो इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, यानी 5x 8y का जो इंटू होगा वो 100/128 होगा। अब कट्टा पिट्टी कर लो, 5 से ये 20 बार में गया, 8 से ये जाएगा 16 बार में, और इसका भी रेशियो देखोगे तो 5:4 आ जाएगा। अब सुनना, क्वेश्चन को पढ़ो। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। कमी यानी पहले मैं 5 खर्च कर रहा था, अब 4 कर रहा हूं, दोनों का अंतर 1, 5 से भाग गुण और इंटू 100, यानी खपत में हम 20% की कमी करेंगे तो इस पर होने वाला व्यय 28% होगा, यानी आंसर इसका 20%, ठीक है। पर इन्होंने क्या निकाल दिया है, इन्होंने कर दिया है कि ये जो 4 ऊपर लिखा, नीचे लिखा है 4/5 गुणे 100 कर दिया है और 80% बता दिया, ये इनकी मिस्टेक है। तो 80% की जगह 20% आएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछने की भाषा में कुछ ना कुछ मैटर कर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 142 का स्क्वायर, अच्छा देखो यहां एएलपी में 142 का स्क्वायर पूछा गया आरपीएफएसआई में, और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम एसएससी स्कैनर रखा है, एसएससी स्कैनर, ठीक है। आप एसएससी स्कैनर प्रकाश सर के नाम से सर्च करना, स्कैनर, ठीक है। और वहां पर कल मैंने एक वीडियो डाला है, फास्ट मेथड वर्ग निकालने का जादुई तरीका। आप विश्वास मानो, ये 40 मिनट के वीडियो में के बाद आप YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च करने बैठोगे स्क्वायर, सबका कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ट्रस्ट करना मेरे पर, ऐसे कॉन्सेप्ट बता दिए हमने प्रॉपर वे में, वेल मैनर और नए तरीके से भी कई चीजें समझाई हैं, आपको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं यहां हर जगह पूछ रहा है 124 का स्क्वायर। अब देखो तरीका नया क्या, मान लो तो जैसे 124 का स्क्वायर, तो हमने कोई भी डिजिट हो सबका, तो हमने ऐसे बताया है 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, 12 गुणे 4 गुणे 2 48 दूना 96, तो एक डिजिट के बाद 96। पर इसमें भी कई सारे केसेस होते हैं, ये तो सिंपल केस है। 14 1 15, 153 76 आंसर, ये हो गया। एक हमने ये बताया है कि 100 से कितना ज्यादा, 24, 24 का स्क्वायर 576, लास्ट के 2 डिजिट देख लो तो 76 हो गया, ऐसे बताया। एक ये बताया 100 से कितना ज्यादा, 24, 24 जोड़ दो 148, 24 का स्क्वायर 576 जोड़ दो, वैसे बताया। कई सारे तरीके इंट्रोड्यूस किए हैं,
उससे आपको बेनिफिट होगा। सिंपल क्वेश्चन, 5 1 6 3 9, 9/9 1, यानी ये कट गया, 3/18 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 3/18 आ जाएगा। आशा यही है सेशन आपको समझ में आया होगा, और आया है तो अपने विचारों को कमेंट में लिख सकते हैं, और आपके कमेंट पढ़ के हम मोटिवेट भी होते हैं। धन्यवाद।